10-15 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 से देखना है। अच्छा, आप बना लिए हैं नेमतुल्लाह, वाह बहुत अच्छी बात है। 30 तक बना लिया है, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। यही बना हुआ है ना फिगर? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखो क्या हो रहा है। बाहर के 4 नंबर से ये बीच वाला नंबर कैसे बन सकता है, तो इसके लिए हमने देखा 11 गुना 12 ये हो गया 132, और 6 गुना 9 ये हो गया 54। दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए, देखिए 78 बन जाएगा। ऊपर वाले नंबर को गुना कर लो, नीचे वाले नंबर को गुना कर लो, और इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, अंतर निकाल लो। तो यानी यहां भी यही करेंगे, 14 गुना 10 140, और 8 गुना 7 56। 140 में से 56 घटाओ तो ये बचेंगे 84। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 84। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मतलब 22वां क्वेश्चन को देखो। 22, 23 और 24 ये 3 क्वेश्चन का आंसर फटाफट निकालो। 22, 23, 24। अरे यार इसका 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या था? बहुत सिंपल है। देखो मैं फिगर बनाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप लोग पीडीएफ देख ही रहे हैं ना? पीडीएफ देखो, ओके। चलो 22 का आंसर सभी ने आंसर किया है बी, यानी -12। अच्छा, -12 कैसे? हम्म, लॉजिक भी बताओ, लॉजिक। लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है -12 करने का आंसर? 4 इंटू 3 इंटू -1, वेरी गुड। यानी 3 नंबर को गुना करो, ये चौथी वाले नंबर बन रहे हैं। यानी 2 गुना, पहले वाला सर्कल देखो, 2, 3 और 5, 3 छोटे नंबर से हमने यही सीखा बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं। तो 2, 3 और 5 को गुना कर लो, 30 बन जा रहा है। 5 गुना 1 गुना -1 ये बन जाएगा -5। तो उसी तरह 4 गुना 3 12, 12 गुना -1 -12, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें डाउट होगा ना मैं केवल वही बोर्ड पर बताऊंगा, ठीक है। 23 का आंसर बताओ, 23 का आंसर बताओ। 23 का आंसर सी कह रहे हैं जयकांत। जयकांत कह रहे हैं सी, और नेमतुल्ला कह रहे हैं ए। अच्छा, लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक बहुत जरूरी है। देखो हो क्या रहा है, अब इस बार क्या करना है, क्योंकि एक सर्कल में 3 नंबर है, 3 में से 2 बड़े हैं और 1 छोटे हैं। तो बड़े वाले की मदद से छोटे वाला नंबर कैसे बना सकते हैं? बड़े वाले नंबर की मदद से छोटे वाले नंबर को कैसे बना सकते हैं? तो देखो पहला सर्कल में क्या हो रहा है, 50 और 31 को जोड़ लो, जोड़ने पर 81 हो गए। इसको 9 से भाग कीजिए, 9 बन जा रहा है, यानी तीसरी संख्या बन जा रही है। तो दोनों संख्या को जोड़िए, 9 से भाग कीजिए, तीसरी संख्या बन जा रही है। ऊपर की 2 संख्या को जोड़िए, 9 से भाग कीजिए, तीसरी संख्या। अब जैसे देखो 42 और 21 इसको जोड़ा तो 63 हो गया। अब इसे भी 9 से भाग कर दोगे तो देखो 7 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो बेटा 43 और 11 54 हो गए। 54 को 9 से भाग करोगे तो 6 आएगा, 9 छक 54। तो यहाँ हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो ऊपर के 2 नंबर को जोड़ना है और 9 से भाग कर देना है, तीसरा नंबर बन जाएगा।
चलो 24वें पर दिमाग लगाओ, तो 24वें पर 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अच्छा, कैसे होगा बी? लॉजिक भी बताओ। देखो हमें लॉजिक सीखना है ना, तो लॉजिक का तो पता होना जरूरी है। बिना लॉजिक के हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। ओके, जयकांत कह रहे हैं 25 + 40। 40 तो है। अच्छा ठीक है, 25 + 40 +35 + 55 +65। यानी बाहर वाले नंबर को जोड़िए और 5 से भाग कर दीजिए, अंदर वाली संख्या बन जा रही है। बाहर वाली संख्या को जोड़कर 5 से भाग कर दीजिए, अंदर वाली संख्या बन जा रही है। ठीक है जी, बिल्कुल अमित यादव, जहां 9 से डिवाइड हो रहा है, दोनों में 9 से डिवाइड हुआ है, तो तीसरे में भी 9 से ही डिवाइड करेंगे बेटे। जब दो में 9 से डिवाइड हो रहा है तो तीसरे में भी 9 से डिवाइड करें। तो 24 का लॉजिक क्या नजर आया? बाहर के सभी नंबर को जोड़िए और 5 से भाग कर दीजिए, मिडिल वाला नंबर बन जाएगा, बीच वाला नंबर बन जाएगा। अच्छा, 25वां देखो, 25वें का क्या लॉजिक है बेटे? 25वें का लॉजिक। गुड मॉर्निंग धर्मराज जी। बिल्कुल सही। 25वें क्वेश्चन में देखिएगा, फिगर में जो ऊपर के दो डिजिट हैं उनको आपस में गुना कीजिए, और नीचे के जो दो डिजिट हैं उन्हें आपस में गुना कीजिए, और दोनों को जोड़ने पर बीच वाला नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये, या समझाऊं इसे? देखो ऐसे करने से क्या है ना, क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे। आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। और अगर एक एक क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा ना। चलो ठीक है, जयकांत को समझ में आ रहा है, ज्योति को समझ में आ रहा। तो 25वें का क्या कर लेंगे? 6 × 7 42, 8 × 5 = 40, 40 + 42 82 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 82 हो जाएगा। 25 का आंसर 82 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न देखिए। नेमतुल्ला कह रहे हैं आंसर ऑप्शन सी। लॉजिक बताइएगा नेमतुल्ला, लॉजिक क्या है? लॉजिक बताइएगा। तो देखो, 0 4 और इधर है 6 2, है ना? बनाना है नंबर 10। 2 10 6 8 से बनाना है 24। सबको जोड़कर दो कम कर लो, आंसर आ जाएगा। सारे नंबर को जोड़िए और उसमें से -2 कर लीजिए। जैसे पहले वाले फिगर में देखो, 26वें में 6 + 4 + 2, 6 4 10 2 12, 12 और 0, 12 ही रह गए। 12 से 2 कम कर लिया 10। अगले फिगर में देखो,
तो 2, 10, 12, 8, 20, 6, 26, 26 से 2 कम कर लो, बीच वाला नंबर 24 बन जा रहा है। तो यहाँ भी 14, 4, 18, 18, 12, 30 और 10, 40, 40 से 2 कम कर लो, आंसर 38 आएगा। यानी ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। है ना बेटे, समझ में आया क्या हुआ? अच्छा, 27वां क्वेश्चन देखो। 80। नेमतुल्ला कह रहे हैं 80, सावन भी कह रहे हैं 80। और कोई आंसर करना चाहेगा? और कोई आंसर करना चाहेगा? यस, वेरी गुड। बाहर वाले सारे नंबर को जोड़िए, जोड़ने पर बीच वाला नंबर बन जा रहा है। तो बाहर के सारे नंबर को जोड़िए, जोड़ने पर बीच वाला नंबर बन जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हम करेंगे 80, 80। है ना? 80 हो जाएगा आंसर जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28। 28। नेमतुल्ला 2.5 कह रहे हैं, सावन भी 2.5 कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ऐसे भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को, कि जो बीच वाला नंबर है ना, उसके टेबल में आते हैं बाकी सारे नंबर। तो जैसे देखो, पहले फिगर में देखो, 4, बीच में 4 लिखा है, लेफ्ट साइड नीचे 8, 4 का 2 गुना 8, और राइट साइड 16, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, और 32 का 2 गुना 64, ऐसे चल रहा है। अब बीच वाला नंबर देखो, अगले फिगर में 5 है, नीचे देखो 5 का 2 गुना 10, और 10 से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ो, तो 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80। उसी तरह यहाँ भी 2.5, 2.5 का 2 गुना 5, 5 का 2 गुना 10, 20, 40। यानी कि सेंटर वाला नंबर 2.5 आएगा। हाँ, ठीक है, समझ में आया? नहीं बेटा, सेकंड फिगर में नहीं हो पा रहा है जो आप कह रहे हैं ना, क्या अमित यादव कह रहे हैं, सर सामने सामने वालों को डिवाइड कर दो और प्लस कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा। सामने सामने वाले को अगर डिवाइड करोगे तो सेकंड फिगर में नहीं हो रहा बेटा। 80 डिवाइडेड बाई 20 इज 4, और 40 डिवाइडेड बाई 10 इज 4। दोनों तरफ से 4 4 आ रहा है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। या 4 भी आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा। ठीक है अमित, सेकंड फिगर में नहीं लग रहा, पहले फिगर में लग रहा है जो लॉजिक आपने बताया, सेकंड में नहीं लग रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ। 29वां देखिए। हम्म, 29वां। सावन कह रहे हैं 3। सावन कह रहे हैं 3, नेमतुल्ला कह रहे हैं 3। अच्छा, लॉजिक क्या चल रहा है, ये लॉजिक को भी समझना है, लॉजिक क्या है वो भी समझिएगा। है ना, 16, 3, 8, 4।
यानी कि अगर बाहर वाले नंबर्स पर गौर कीजिएगा, बाहर वाले नंबर्स पर गौर कीजिएगा, तो बाहर वाले नंबर में पहले फिगर में सबसे बड़ा नंबर 16 है, तो बाकी नंबर्स को जोड़ने पर 16 बन जा रहा है। जोड़कर देखो तो बाकी उस फिगर में जो भी नंबर है उनको जोड़ने पर 16 बन जा रहा है। 8 1 9 3 12 4 16। उसी तरह सेकंड फिगर में सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो बाकी सारे नंबर को जोड़कर देखो 20 बन रहा है क्या? 8 4 12 5 17 3 20 बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो 6 4 10 5 15, यानी कि बीच वाली संख्या के लिए बचा 3 18 बनाने के लिए, तो आंसर क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो बाकी सारे नंबर को जोड़ दो, जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। बोर्ड पर बता दूं नेमतुल्ला? देखो 30 को बोर्ड पर बता दूं, चलो ठीक है 30 को बोर्ड पर बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए नंबर क्या है। अच्छा क्वेश्चन, तो जो अच्छे क्वेश्चन है उसको बोर्ड पर करेंगे ना। ऐसे देखो हमारा आधे घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन के आसपास हो गए ना, आधा घंटा भी नहीं लगा। देखो यही तो है। सावन कह रहे हैं आंसर 66 होगा। ठीक है 28 भी कर दूंगा, 28 भी कर दूंगा मैं। ठीक है 28 भी कर दूंगा। 66। सावन लॉजिक क्या लगाया बेटे? लॉजिक क्या लगाया? आंसर तो बिल्कुल सही है। लॉजिक क्या लगाया? देखो सावन, तुम जो काम कर रहे हो ना बड़ा खतरनाक काम है। 40 और 54 के बीच का अंतर निकाल रहे हो और फिर वही अंतर यहाँ बना दे रहे हो, ये नहीं है। हमें ये देखना है कि इन संख्याओं की मदद से ये वाली संख्या कैसे बनेगी और इनकी मदद से ये वाली संख्या कैसे बनेगी। ठीक है। और फिर देखेंगे कि इन चारों की मदद से ये वाली संख्या कैसे बनेगी। समझ में आ रहा है सावन? और वैसे भी अगर 14 का अंतर है तो अगला भी तो 14 का ही अंतर होना चाहिए। 14 का अंतर कर देंगे तो नंबर 68 आना चाहिए। यानी ये लॉजिक तो नहीं चलेगा, ये लॉजिक तो नहीं चलेगा। ठीक है। और कोई लॉजिक लगाइए।
ना बढ़ते क्रम में समझो ना घटते क्रम में समझो। ओके, ज्योति गोस्वामी ने बोला 10 इंटू 6 + 6, तो फिर ये 21 और 3 का क्या रोल है? 21 और 3 का क्या रोल है, ये भी तो समझना होगा। 21 और 3 क्यों दिए गए? ठीक है, 21 और 3 क्यों दिए गए? और कोई लॉजिक? देखो, पूरा दिमाग लगा लो पहले, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, पूरा दिमाग लगा लीजिए, फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। देखो, सभी में ऐसा नहीं हो रहा था। सभी में क्या हो रहा था ना, बाकी सारे नंबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप बोले कि 7 × 5 35 और +5 40, तो 17 × 3 51 +3 54। उसी तरह यहाँ देखो, 9 × 4 36, और छोटे वाले नंबर को ऐड कर दो, 36 + 4 40। 8 × 6 48, और दोनों में से छोटा नंबर 6 है, 48 + 6 54। कुछ समझ में आया? हाँ, अब कह सकते हैं क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति। अब ये कह सकते हैं कि 10 × 6, और 6 में ये 6 ऐड कर दो, 66। यहां से भी देखो, 21 × 3 63, और 63 में नीचे वाला नंबर 3 ऐड कर दो, 66। दोनों ही कंडीशन में। अच्छा अच्छा, आप ऐसा ही बोल रहे थे, मुझे लगा केवल एक साइड के लिए बता रहे हैं। ये यहां से भी बन जाएगा और ये यहां से भी बनेगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो बच्चों। इन दोनों को गुना करो और नीचे वाला नंबर ऐड कर दो, ये बन जाएगा। इन दोनों को गुना करो, नीचे वाला नंबर ऐड कर दो, ये बन जाएगा। इसी तरह से आप इन दोनों को गुना करो, नीचे वाला नंबर ऐड कर दो, ये बन जाएगा। और इन दोनों को गुना कर दो, नीचे वाला नंबर ऐड कर दो, ये बन जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहे थे कोई। कौन पूछ रहा था 28? 28 या 27? किसने पूछा था? अमित जी ने पूछा था 28। अच्छा, यहाँ 27 28 ये। हम्म, देखो अमित, यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? 4 का 2 गुना करो 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, और 32 का 2 गुना 64। 4 8 16 32 64। उसी तरह यहां भी देखो, 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80। ठीक है अमित, समझ में आया? तो यहाँ बीच में क्या नंबर रखें? ढाई रखना पड़ेगा, तभी तो 2.5 का 2 गुना 5,
5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20 और 20 का 2 गुना 40। वही हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ? चार का 2 गुना 8 बोलो या 8 का आधा 4 बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये एक सीरीज के प्रकार का बन गया, ठीक है। चलो भाई, 31, 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? यस, सिंपल सा काम। ऊपर वाले दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ दो, नीचे वाला नंबर बन जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। 81 और 36 को जोड़ दीजिए, 117 बन जाएगा। उसी तरह 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68। देखो नीचे वाला नंबर बन जा रहा है। तो तीसरे में भी यही करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। 49 और 9 कितने हो गए? 58। तो हमारा आंसर 58 आ जाएगा। ये समझ में आया क्या हुआ? ऊपर वाले दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ दो, नीचे वाली संख्या बन जा रही। चलो देखो ध्यान से। यस, वेरी गुड अमित। हाँ, ऊपर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाला नंबर बन रहा है। 4 8 जा 32, 6 4 जा 24, 8 9 जा 72। यस, बिल्कुल सही जयकांत। तो आंसर आ जाएगा 72। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 क्या है? 33, यस, वेरी गुड नेमतुल्ला। सावन, बहुत अच्छी बात है बेटे। यस, ऊपर वाले दोनों नंबर के स्क्वायर करके ऐड कर दो, नीचे वाला नंबर बन रहा है। तो 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यस, ठीक है। 7 का पावर 1 का पावर दोनों जोड़ दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो। यस, इसमें क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है ना बेटा? 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 और 8 हो गए 35।
इसी प्रकार से 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 126, तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब दोनों को जोड़ दो, 91 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 91। 91। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 35वां प्रश्न देखो। हम्म। बिल्कुल। ऊपर वाले दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल दो, नीचे वाला नंबर बन जा रहा है। ऊपर वाले नंबर का डिफरेंस निकाल दो, नीचे वाला नंबर बन जा रहा है। वेरी गुड अमित। अंतर देखना है, बिल्कुल सही नेमतुल्ला। तो दोनों के बीच का अंतर देख लो, 43 और 62 में कितने का अंतर? 19 का अंतर। हमारा आंसर 19 हो जाएगा। 36। 36वां देखो। 36वां। यहाँ पे भी स्क्वायर का ही सम हो रहा है। ध्यान से देखो। 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225। 324 प्लस 225 करोगे 549 बन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले दोनों नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर करके उन्हें आपस में क्या किया जा रहा है? जोड़ लिया जा रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196। 225 में 196 जोड़िए, आंसर आएगा 421। 421। वेरी गुड। 421 होगा 57, ठीक है। चलो 37वां देखिए। 37वां क्या? वेरी गुड जयकांत, वेरी गुड। क्या लगा लॉजिक? बना दीजिए। कुछ नहीं करना, ऊपर के दोनों नंबर को जोड़ो 37वां में। ऊपर के दोनों नंबर को जोड़ो और 8 से भाग कर दो, नीचे वाला नंबर बन जाएगा। ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़कर 8 से भाग कर दो। जैसे 13 प्लस 19 हो गए 32, 32 को 8 से भाग किया 4। 71 प्लस 9 हो गए 80, 80 को 8 से भाग किया 10। तो 128 और 32 को जोड़ने पर 160, 160 को 8 से भाग करोगे 20। तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। नेमतुल्ला समझ में आया? ऊपर के दोनों संख्याओं को जोड़िए और 8 से भाग कर दीजिए। चलो 38वां क्वेश्चन देखो। 8, यस। क्या करना है? ऊपर के तीनों संख्या को जोड़ लीजिए, उसमें से बीच वाली संख्या को घटा दीजिए। घटाने पर नीचे की संख्याओं का योग आना चाहिए। समझ में आ रही बात?
हम्म। ऊपर के तीनों को जोड़ो, जोड़ने पर संख्या 34 हुई। 34 में से पहले ये 17 घटाओ, बची संख्या 17, यानी इन नीचे वाली संख्याओं का योग 17 आना चाहिए। 7 2 9, बचा कितना? 8। यानी ऊपर के तीन संख्याओं का योग और नीचे के तीन संख्याओं के योग के बीच में बीच वाली संख्या का अंतर है। ठीक। - 39। यस, ऑपोजिट सम नंबर जो है ना, इनको मल्टीप्लाई करो, बीच वाला नंबर बनना चाहिए। आमने सामने वाले नंबर को गुना करो, बीच वाली संख्या बन रही है। ध्यान से देखो, आमने सामने वाले नंबर को गुणा करो, बीच वाली संख्या बन रही है बेटे। देखो तो ऐसा हो रहा है क्या? देखो ध्यान से। 1 2 3 क्वेश्चन मार्क, बीच में 12, 6 और 4। देखो 2 गुना 6 12, 3 गुना 4 12। तो बेटा 1 गुना 12, 12 एकम 12 बनना चाहिए, है ना? 12 बोले, बिल्कुल सही नेमतुल्ला। ठीक है। अच्छा। हाँ, ऑपोजिट का सम, साइड का सम 17, ये भी कर सकते हैं। ये भी लॉजिक लग सकता है, बिल्कुल जयकांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चालीस में देखो क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, 7 गुना 2 14 प्लस 1 15, 15 गुना 2 30 प्लस 1 31, 31 गुना 2 62 प्लस 1 63, 63 गुना 2 126 प्लस 1 127। तो भैया 127 गुना 2 प्लस 254 और 1 255, 255। ठीक। चलो 41वां क्वेश्चन देखो। 41वें पे दिमाग लगाओ। हम्म।
क्या आया आंसर? सी। नेमतुल्ला ने बस आंसर किया सी, और कोई आंसर नहीं कर पा रहा। हम्म। अच्छा, जयकांत भी कह रहे हैं सर आप ही बताइए, बाकी बच्चों को भी दिमाग लगाने दो। ओके, अब ज्योति गोस्वामी कह रही है सी, और नेमतुल्ला भी कह रहे हैं सी। सी का मतलब 24। अच्छा, क्या लॉजिक लगाया ये पहले बताओ, क्या लॉजिक है, लॉजिक बताओ। नेमतुल्ला और ज्योति ने आंसर तो कर दिया, लॉजिक क्या लगाया ये बताओ। ज्योति कह रही है डिफरेंस 4, बाहर का डिफरेंस 4 का ले लिया, लेकिन इन अंदर वाले नंबर से बाहर वाले नंबर का कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए ना। क्या जी, अंदर और बाहर वाले नंबर के बीच भी तो कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। क्या रिलेशन हो सकता है, अगर अंदर का बाहर से कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ रहता तो हो जाता, बिल्कुल सही है, साथ रहता तो हो जाता। ठीक है, क्लियर है। अभी तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, 10 और 4 के बीच में 4 का फर्क, तो 20 और इसमें 16 या 24 होना चाहिए था, तो 24 यहाँ डाल दिया हमने, बस यही कर सकते हैं, और कोई लॉजिक नहीं लग सकता। ठीक है।
क्योंकि और जो लॉजिक लगा रहे हैं उससे आने वाला आंसर हमें ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर। और किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं है। चल आगे बढ़ो, फिलहाल तो यही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं दिख रहा। ब्रेक ले लें, चलो ठीक है। हाँ, 28 रहता तो भी आंसर हो सकता था, 7 रहता तो भी आंसर हो सकता था। 7 और 28 रहने से आंसर हो जाता। ठीक है, चलो तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, ओके देन, थैंक यू वेरी मच।